हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपसे कोई किताब पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आज आपसे अपनी जिंदगी की बात करने आया हूं। बिल्कुल वैसे जैसे मैं खुद से बात करता हूं, वैसे ही आपसे भी कर रहा हूं। क्योंकि जो बात मैं आज कहने वाला हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो मेरा अनुभव है, मेरी लड़ाई है, मेरी सीख है। और इस पूरी कहानी का एक ही मकसद है, आपको यह सिखाना कि बात कैसे करते हैं ताकि दुनिया आपको नजरअंदाज न करे, बल्कि सुने, समझे और माने। मैं भी कभी चुप रहने वाला इंसान था। भीड़ में खड़ा तो रहता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। दिल में बहुत कुछ होता था, दिमाग में बहुत से विचार होते थे, लेकिन जब बोलने की बारी आती थी तो गला सूख जाता था। लोग तेज बोलते थे, हंसते थे, अपनी बात रखते थे, और मैं बस सुनता रहता था। तब मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, कमी मुझ में नहीं थी, कमी मेरे बात करने के तरीके में थी। मैं आपको एक सीन बताता हूं। स्कूल का समय था। क्लास में टीचर ने एक सवाल पूछा। मुझे जवाब पता था, पूरा जवाब, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। बगल में बैठा लड़का उठा, आधा अधूरा जवाब दिया। फिर भी टीचर ने उसकी तारीफ कर दी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, दुनिया सही जवाब नहीं, सही तरीके से बोला गया जवाब सुनती है। उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही चुप रहूंगा? और उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं सीखूंगा कि बात कैसे की जाती है। सबसे पहले मैंने यह समझा कि बात करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। बात करने का मतलब होता है सामने वाले को महसूस कराना कि मैं तुम्हें समझता हूं। मैंने देखना शुरू किया कि जो लोग अच्छे से बात करते हैं वो क्या अलग करते हैं। पहली चीज, वो सुनते हैं। हां, सुनते हैं, पूरी बात, ध्यान से, बीच में नहीं काटते। सिर हिलाते हैं, आंखों में देखते हैं, सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि तुम जरूरी हो। मैंने भी यही करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग मुझसे खुलकर बात करने लगे, और तब मुझे समझ आया, जब आप किसी को सम्मान से सुनते हैं तो वो आपको दिल से सुनता है। दूसरी चीज, शब्दों का चयन। मैंने सीखा कि कठोर शब्द ताकतवर नहीं होते, साफ शब्द होते हैं। गुस्से में बोली गई बात असर नहीं करती, बल्कि नुकसान करती है। इसलिए मैंने खुद को सिखाया, बोलने से पहले सोचना है। कई बार मैंने खुद को रोका, कई बार चुप रहा, लेकिन हर बार जब सही शब्दों में बात की मुझे फायदा हुआ। फिर आई बॉडी लैंग्वेज। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ ये आवाज मायने रखती है, लेकिन सच ये है, आपका खड़ा होना, आपका बैठना, आपकी आंखें, आपका चेहरा, सब बोलता है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस की। पहले अजीब लगा, फिर आसान, फिर मजेदार। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन वही इंसान जो क्लास में चुप रहता था, स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा, डर को बोलने मत दो, तुम बोलो। मैंने बोलना शुरू किया। शब्द परफेक्ट नहीं थे, लेकिन सच्चे थे। और जब मैंने नीचे देखा, लोग सुन रहे थे, कुछ लोग सिर हिला रहे थे। उस पल मुझे समझ आया, लोग परफेक्शन नहीं, सच्चाई सुनना चाहते हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, तो पहले यह देखिए कि आप बात कैसे करते हैं। बात हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। कई बार धीमी आवाज ज्यादा असर करती है। बात हमेशा लंबी नहीं होती। कई बार दो वाक्य जिंदगी बदल देते हैं। जब आप किसी से बात करें तो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए करें। जब आप सलाह दें तो हुक्म मत चलाइए। जब आप असहमति जताइए तो सम्मान मत खोइए। मैंने यह भी सीखा कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कई बार सही बात चुप रहकर भी कही जा सकती है, और कई बार चुप्पी सबसे ताकतवर जवाब होती है। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूं, तो इसकी वजह मेरी डिग्री नहीं है, मेरी जुबान है, जिसे मैंने मेहनत से तराशा है। मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से यह वादा करें, आज से मैं अपनी बात सही तरीके से रखूंगा, डर के साथ भी बोलूंगा। गलत होऊं तो सीखूंगा, लेकिन चुप नहीं रहूंगा। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान बोलना जानता है वो रास्ता बना लेता है, और जो चुप रह जाता है उसे भीड़ में भुला दिया जाता है।
अगर मेरी यह कहानी आपको थोड़ी भी ताकत दे पाई है तो आज से एक काम शुरू कर दीजिए। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना, अपने आप को सुनना, अपने आप पर भरोसा करना। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से सही तरीके से बात करना सीख लिया, उस दिन दुनिया से बात करना आसान हो जाएगा। और अंत में बस इतना कहूंगा, बात शब्दों से शुरू होती है लेकिन असर दिल तक जाता है। इसलिए बोलिए, लेकिन दिल से।